तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि रोमन न्यूमरल्स क्या होता है। रोमन न्यूमरल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रोमन नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं रोमन नंबर। तो ये जो रोमन न्यूमरल्स होता है, इसको हम एक टेबल से समझते हैं। जैसे ये हमारा हो गया रोमन नंबर और ये हमारा हो गया हिंदू अरबिक न्यूमरल। तो इसमें देखते हैं जो हमारा रोमन नंबर रहता है और हिंदू अरबिक न्यूमरल, इसे हम टेबल से देख सकते हैं। टेबल से देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं? टेबल से। तो ये जो हमारा रोमन नंबर है, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें हम 8 टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। सबसे पहले अगर रोमन नंबर में इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है तो इसे हम 1 बोलते हैं। अगर रोमन नंबर में V लिखा हुआ है तो इसे हम 5 बोलते हैं। अगर रोमन नंबर में X लिखा हुआ है तो इसे हम 10 बोलते हैं, 10। अगर रोमन नंबर में L लिखा हुआ है तो इसे हम 50 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 50 बोलते हैं। अगर रोमन नंबर में C लिखा हुआ है तो इसे हम 100 बोलते हैं। इसी प्रकार और आगे आ जाते हैं। अगर इत्मीनान से पढ़ेंगे पूरा समझते हुए, कि ताकि आज के बाद रोमन नंबर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर रोमन नंबर में D लिखा हुआ है तो स्टूडेंट इसको हम 500 बोलते हैं। अगर रोमन नंबर में M लिखा हुआ है तो इसको हम 1000 बोलते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे। रोमन नंबर में अगर I है मीन्स 1, V है मीन्स 5, X है मीन्स 10, L है मीन्स 50, C है मीन्स 100, D है मीन्स 500, M है मीन्स 1000। और एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात होती है कि रोमन नंबर में शून्य का या 0 का कोई सिंबल नहीं होता। रोमन नंबर में, इन रोमन नंबर सिस्टम, there is no symbol for 0. There is no symbol for 0. रोमन नंबर में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता। ठीक है इतना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक रूल ऑफ रोमन नंबर। बेसिक रूल्स टू फ्रॉम रोमन न्यूमरल्स। थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं है दोस्तों, फिर भी हम आप लोगों को समझा ले जाएं, बस यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहला नियम ये है कि जब 2 रोमन नंबर रिपीट करते हैं तो उनको हम लोग जोड़ देते हैं। रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल इज मीन्स एडिशन। कहने का मतलब है कि जब रोमन नंबर रिपीट करता है तब हम इसको जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, यहाँ पे ये 2 रोमन नंबर आ गया, तो इसका सिंबल ऊपर में आप लोग ये देख रहे हैं 1 है, तो ये 2 बार है, माने 1 + 1 = 2।
अगर यही 3 बार हो जाता, माने ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो 1 + 1 + 1 = 3। और अगर यहीं देखिए यक्स है 3 बार, तो ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, 10 + 10 + 10 = 30। तो इस तरीके से आपका ये क्या होता है, रिपीट, माने रिपीटेशन ऑफ रोमन नंबर मीन्स एडिशन। अगर कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि रोमन नंबर का रिपीटेशन हुआ है, तो माने वो क्या है, वो एडिशन है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन का मतलब ये है कि केवल ओनली IXCM आर रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड, कि केवल IXC और M ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे I है, X है, हम C रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बट VLD कैन नॉट बी रिपीटेड। ओनली ICM रिपीट कर सकते हैं, लेकिन VLD को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो इतना हम लोग फिर से, अगर आप लोग चाहें तो इसको आप देख सकते हैं कि जो आपका रोमन नंबर होता है वो IVLXLC इस टाइप से होता है, DM। और रोमन नंबर में कोई जीरो का स्थान नहीं होता है, देयर इज नो सिस्टम इन रोमन नंबर। अब रोमन नंबर का जो आपका पहला रूल है कि रिपीटेशन ऑफ रोमन नंबर मीन्स एडिशन। अगर कोई रोमन नंबर रिपीट करता है तो वो जोड़ा जाता है। जैसे देखिए I धन I, मैंने 2 बार है तो इसको हमने जोड़ दिया, 3 बार इसको हमने 3 बार जोड़ दिया, 3 बार। लेकिन यहाँ पे ICXM को ही हम जोड़ सकते हैं, VLD को हम जोड़ नहीं सकते। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नोट करने वाली है कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा हम जोड़ नहीं सकते, माने नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब दूसरा जो रूल है, रूल नंबर 2, अगर कोई छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के पहले आता है, नहीं, अगर कोई छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल्स के बाद आता है तो हम उसको बड़े वाले न्यूमरल्स के साथ ऐड कर देते हैं। ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन to the right of the larger number is always added to the larger number कहने का मतलब है कि ए स्मॉलर नंबर रिटन टू द राइट ऑफ द लार्जर नंबर। कहने का मतलब है कि अगर कोई स्मॉलर नंबर, जैसे ये है, ये किसी लार्जर नंबर के
बाद में रखा जाता है। तो उस हिसाब से छुट्टी हो गई तो स्कूल गए होंगे अपना घूमने। देख लेते भैया ना हूँ, छुट्टी हो गई। कहाँ से? आज 5 सितंबर रहल ने। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाद में है तो उस कंडीशन में इनका हम जोड़ देते हैं, 5 1 6 या 5 1 6। अब जैसे ये है 5 2, तो ये 5 + 2 = 7। अगर जैसे यहाँ पे L है और X है, ये L माने क्या होता है, ये देखिए बड़ा होता है, L माने 50, X माने 10 60। बस ये जान जाइए ऊपर में क्या लिखा है, कोई टेंशन नहीं। अगर कोई रोमन नंबर बड़ा रोमन नंबर छोटे रोमन नंबर से पहले है तो हम जोड़ देंगे। और रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर से बाद में है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटा देंगे। ये चीज जैसे ये आपका क्या है, सेम इज 100, एक्स मिस 10। अब ये जो 10 है ये सी के पहले है तो हम इसको घटा देंगे सी से। सी माने 100, 100 - 10 = 90। इसका आंसर आपका क्या होगा, 19। तो ये आपका थर्ड रूल है। एक्चुअली मैंने इस रूल को लिखा है तो उसको रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास संख्या है 66 को 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले 60 + 6 का तो आता है 60 देखिए 50 से 10 बाद है। अगर देखें 60 तो 50 से 10 बाद है, +6 इस तरीके से है। 50 का हम लोग जानते ही हैं, यल, ये यक्स और ये 6, ये हो गया। कहने का मतलब है कि ये देखिए चूँकि यल के बाद है यक्स, नियम नंबर 1, वी के बाद है 1, तो 50 10 60 5 65 1 66। इस प्रकार से ये आपका लगता है। अगर जैसे 35 है, 35 देखेंगे 30 + 5, 30 हम यक्स को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, फिर 5, इस तरीके से। तो संख्या से नंबर से रोमन नंबर इस प्रकार से बनता है। अब रोमन नंबर से संख्या हमें अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है यक्स सी आई एक्स। पहले इन दोनों को देखिए फिर इन दोनों को देखिए। ये क्या है, ये है 100, ये है 10। 100 से ये 10 पहले है इसलिए 100 - 10 है, ठीक। प्लस ये देखिए 1 है, ये देखिए 10 है। इसका मतलब 10 से ये पहले है तो इसलिए 10 - 1, तो ये आपका क्या हो गया, 90 + 9 99, ये आपका 99 हो गया। बी वाला देख सकते हैं, जैसे यल एक्स डबल आई, इसको हम देखते हैं LX, इसको हम देखते हैं X11। तो जो LX का मतलब होता है 50 10 60,
अब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं 50, 10 60, 10 70, 2 72। ठीक है, ये यल माने 50, इसके बाद में है तो जुड़ जाएगा 60, इसके बाद में क्या है 60 के साथ ये यस माने 10 70, 1 71, 1 72। अब तीसरा जो है एक्स एल वी, एक्स एल बोले तो 50 के पहले 10 है 40, 40 + 5 45। ये यल माने 50, ये है 10, लेकिन 50 के पहले है 10 माने रूल नंबर 2 माने 40, 40 + 5 45। ये होमवर्क है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। 46 का न्यूमरल निकालिए, दूसरा 98 का न्यूमरल निकालिए, तीसरा 99 का न्यूमरल निकालिए, चौथा बताइए ये क्या है, पांचवा बताइए ये क्या है। थैंक यू दोस्तों।